burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन के आर्य द मैथमेटिक्स कोच। और आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एक्सरसाइज 1.5 एलिमेंट्स मैथ के अंदर से होगी। ये आप आर.डी. शर्मा से या एनसीईआरटी से या किसी अदर मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। एक बार इसका कंसेप्ट करेंगे, बेसिक करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये सिर्फ फॉर्मली क्वेश्चन उठाए गए इस मैथमेटिक्स से, आप किसी भी मैथ से कैसे भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, प्रॉपरली वर्क उसी टाइप से रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से सरकार ने इस साल इस टॉपिक को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। जब आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मैटर मिल सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये उसी टाइप से है जैसे हमने इनवर्स ऑफ ए रिलेशन किया था। ठीक है जी, जैसे हम किसी रिलेशन का इनवर्स निकालते थे वैसे ही किसका फंक्शन का इनवर्स भी निकालेंगे। कोई फंक्शन अपने पास वैल्यू होगी, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, उसी टाइप से उसकी टर्म को हम चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर रीड करेंगे कि किसी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो फंक्शन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो बहुत आसान टॉपिक है। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 ऑन 2 है। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है, अदरवाइज उसका इनवर्स फाइंड आउट एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है। आप बोलोगे सर आपने 1 सेकंड के अंदर ये बात बोल दी, इसका प्रूफ क्या है? तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका प्रूफ बताऊंगा, प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊंगा, रीज़न बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है किसी फंक्शन को पहले 1 ऑन 2 प्रूव करना। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन 2 नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन की एक कंडीशन होती है, वो फंक्शन की कंडीशन से बाहर चला जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो पहले एक बार इसका काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका समझने का प्रयास करते हैं कि किसी फंक्शन का 1 ऑन 2 होना ज़रूरी क्यों है। देखिए ऐसा है कि कोई फंक्शन है a to b, यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया है, ये फंक्शन 1 ऑन 2 है, बाई चांस मान लीजिए इस प्रकार से है। इनवर्स होने का मतलब है कि अब अपना फंक्शन चेंज हो जाएगा, b to a बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये b इस साइड आएगा, a इस साइड चला जाएगा। b की वैल्यू 5 6 7 8 और ये थी 1 2 3 4। ठीक है, समझिए 1 का मतलब कि फंक्शन 1 से 1 पे जाएगा, ऑन 2 का मतलब उसके अंदर कोई खाली नहीं रहेगा। अब जो 5 है वो किस पे था? 1 पे, 6 2 पे था और 7 इसके ऊपर था, 8 इसके ऊपर था। अब भी ये फंक्शन क्या है, इसके डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। ठीक है जी, और एक एलिमेंट 2 के ऊपर नहीं जाता। तो मेन कंडीशन फंक्शन की ये थी, इस साइड कोई ओपनली हमारे पास खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये फंक्शन ऑन 2 के बजाय इन 2 होता, जैसे बाई चांस यहाँ 9 होता, तो हमें पता कि यहाँ एक 9 वैल्यू होती, और अगर डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ओपनली बचता है तो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए हम बोलेंगे कि फंक्शन का पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए है, ऑन 2 होना चाहिए। समझ गए जी? तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बिना किसी लाग लपेट के, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्टली मैंने ये चीज़ें बताई है। मैन इवन का मतलब क्या होता है कि मैन इवन का मतलब होता है कि बाई चांस ये देखिए ये यहाँ पे होता कुछ ऐसा। मैन इवन का मतलब था कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज होती। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ बात करते तो क्या होता अपना सिस्टम, ये अपना सिस्टम बनता कि 7 किसके ऊपर जाता, 3 पे भी और 4 पे भी। और हमें पता है कि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इस केस में अगर ये मैन इवन होता तो इसकी इमेज क्या बन जाती, एक से ज़्यादा हो जाती है, तब भी ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए फंक्शन का पहले 1 और ऑन 2 होना ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे करके। ठीक है जी, प्रूफ आप इसका देख सकते हो, जिसमें अलग वीडियो बनाएगी जिसमें प्रूफ का सारा सिस्टम बताया गया आपको। ठीक है, तो 1 ऑन 2 ऐसे ही प्रूफ करेंगे जैसे पहले करते थे। और इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा क्वेश्चन तो ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, बाई चांस मान लीजिए 1 1 2 2 3 3, और इसका इनवर्स निकालना, बाई चांस कोई और है, इसका तो इनवर्स यही बन जाएगा। कोई फंक्शन और है 1 2 2 3 3 4, और मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर पहले से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि पहले से क्वेश्चन कैसा गिवन अपने को, पहले से गिवन है कि फंक्शन क्या है 1 ऑन 2 है, तो इसका इनवर्स निकालना, तो सिंपल इनवर्स होगा इसका। इसके एलिमेंट को चेंज कर देंगे, 2 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये बात थी जब अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू थी। कैसी वैल्यू थी अपने पास है? अभी बात करेंगे जब अपने पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी, यानी एक्स और वाई के अंदर वैल्यू आएगी, तो कैसे उसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं।
इनवर्स का तो बहुत इजी कंसेप्ट है, मात्र एक लाइन ही आपको लिखनी है, नहीं तो पहले वाला काम वही करना है। जैसे हमने इससे 2 एक्सरसाइज पहले जब हमने क्वेश्चन किए थे, जहाँ पर हम क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करते थे, तो पहले वाला प्रोसेस वही चलेगा कि पहले 1 1 ऑन टू प्रूफ करेंगे, उसके बाद इनवर्स की एक ही लाइन लिखनी है आपको। और इसमें ज़्यादा कोई संकट वाली बात नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेने की भी बात नहीं कि कितना बड़ा टॉपिक है या क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो एक बार बात करते हैं क्वेश्चन की, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन है, दे दिया सेट एस। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन एस दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फंक्शन वो दे दिया एस टू एस, यानी कि इसकी डोमेन भी एस और रेंज भी एस है, यानी यही एलिमेंट इसके डोमेन के और यही इसके रेंज के। तो इसका एक फंक्शन दे दिया इसने, चेक करना कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही दे दिया इसने, इसकी स्टेटमेंट जो भी हमने क्वेश्चन में लिखी थी 1 1 2 2 3 3। तो पहले तो प्रूफ करें ये फंक्शन क्या 1 1 ऑन 2 है। तो फंक्शन यहाँ लिखेंगे एस टू एस है, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और इधर भी कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 1 के ऊपर 2 2 के ऊपर 3 3 के ऊपर। ठीक है जी, प्रत्येक एलिमेंट की जो डोमेन से बिलोंग करता है उसकी क्या है, यूनिक इमेज है, और 1 to 1 फंक्शन है और कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग खाली नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू है। तो आप लिखोगे फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इनवर्स निकालेंगे, यहाँ से निकाल देना, तो अपोजिट कर दीजिए, इसका क्या बनेगा, यही सेम बन जाएगा वापस 2 2 3 3 हो जाएगा। इसके इसी प्रकार से 2 एग्जांपल और है इसी टाइप से, उनमें ही पहले चेक करना कि अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका क्या कर देंगे हम, इन्वर्स कर देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन दे दिया ए, सेट दे दिया ए सेकंड क्वेश्चन में, जिसके अंदर एलिमेंट दे दिए ए बी सी और डी, और फंक्शन दे दिया ए टू ए, यानी कि डोमेन भी ए है और रेंज भी। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू दे दी एफ दे दिया इसने ए बी बी डी और सी ए और डी के साथ क्या दे दिया, सी दे दिया। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स निकल सकता है अगर फंक्शन क्या प्रूफ हो जाता है 1 1 एंड ऑन 2। तो पहले चेक करते हैं फंक्शन ए टू ए। ठीक है जी, वैसे एक आसान सा तरीका है 1 1 ऑन 2 चेक करने का इजीली। आप देखोगे आपके पास सेट कौन से वाला है और उसके सारे एलिमेंट शामिल है या नहीं है। जैसे इसके सारे एलिमेंट शामिल है ए बी सी, और देखो फंक्शन तो मिलेगा अपने को, ये एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, और बाद वाला भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ना तो फर्स्ट वैल्यू और ना ही सेकंड वैल्यू। अगर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों ही रिपीटेड नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। लेकिन वो तो एक डायरेक्ट तरीका बताया मैंने आपको, सिंपल देसी तरीका जिसको बोल देते हैं क्वेश्चन को देखते। और वे क्या है, इसका वे ये रहेगा आपका ए बी सी डी, इधर भी क्या है ए बी सी डी। अब ए तो किसके ऊपर चला गया, बी के ऊपर, बी किसके ऊपर चला गया, डी के ऊपर, सी किस पे चला गया, ए पे, और डी किस पे चला गया, सी। तो फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 भी है, इसका इन्वर्स हो जाएगा। निकाल दोगे इसका इन्वर्स, कैसे करोगे, ये ए बी क्या बन जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कर लोगे। ये क्वेश्चन थे जिनके अंदर डायरेक्टली सेट और फंक्शन गिवन था। अभी बात करते जब आपको सेट किसकी फॉर्म में मिलेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी एक्स वगैरह की फॉर्म में मिलेगा, तो वहाँ से कैसे वैल्यू हम निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन इसके सेम ही है, एक ही कैटेगरी क्वेश्चन है। पहले सिर्फ यही चेक करना अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 तो इन्वर्स निकलेगा, और क्वेश्चन अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया इसने, फंक्शन दे दिया रियल टू रियल। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, फंक्शन क्या दे दिया इसने, रियल टू रियल, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी x माइनस 7। क्या इसका इन्वर्स निकल सकता है, और इन्वर्स निकलेगा तो कैसा निकलेगा, कैसी वैल्यू इसकी होगी, वो अब चेक करते हैं। ठीक है जी, तो पहले क्या चेक करोगे, इसको प्रूफ करोगे कि फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है, उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे। 4
1 to 1 और 4 on to फंक्शन, ठीक है जी। तो 1 to 1 के लिए आपको पहले ही बताया था, लेट 2 एलिमेंट लेके चलेंगे हम x1 x2, जो किससे बिलोंग करेंगे, डोमेन से। अगर कोई सी बच्चे को 1 1 on to प्रूफ करना नहीं आता तो आप पहले हमारी थर्ड एक्सरसाइज की वीडियो देख लीजिए, 1.3 की थर्ड पार्ट की इसी चैप्टर की। तो आपको वहाँ पर 1 1 on to यानी कि पहले पूरे फंक्शन को डिफाइन किया गया कि फंक्शन किस टाइप का होता है, इनटू, ऑन टू, एक्सपोनेंशियल, साइन फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, सारी की सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप पहले वो वीडियो देख ले। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप 1 1 on to वाली फंक्शन के बारे में सब कुछ डिफाइन किया, पहले वहाँ से देख लें सारा सिस्टम, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझने में मात्र 1 मिनट ही लगेगी। तो 2 एलिमेंट लेके चलें किससे, डोमेन से। सच दैट, प्रोसीजर आपको याद है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये वाली वैल्यू किस में रखें, फंक्शन में रखेंगे, क्या बनेगा ये x1 माइनस 7। ये वाली वैल्यू भी इसमें रखेंगे, x2 रखेंगे, x2 माइनस में 7। यहाँ पहले 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा अपने पास x। आपको पहले डिटेल में बताया गया, अगर x1 x2 इक्वल आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 to 1। क्यों होता है इसके बारे में डिटेल में उस वीडियो के अंदर बात की गई है, ठीक है जी। ऑन टू के लिए क्या लेके चलते हैं, y कोई एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करेगा, कोडोमेन से। सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, y। इसकी वैल्यू क्या अपने पास x माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, y प्लस 7। इसको किसके अंदर पुट करके देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर था, x माइनस 7। फंक्शन के अंदर पुट करके देखते हैं कि वो y जो कोडोमेन में है वो कोई परी इमेज बनाएगी या नहीं बनाएगी। अगर वो बनाती है तो कोई खाली नहीं है, और कोई खाली नहीं है, उस साइड एलिमेंट कोई भी नहीं बचेगा रिमेनिंग, तो क्या है वो ऑन टू फंक्शन है। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, y प्लस 7 माइनस में y, तो f ऑफ x किसके बराबर आ गया, y। यानी कि हर बार जो y बिलोंग करता है कोडोमेन में उसकी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो इसको लिखते भी ऐसे थे कि एवरी y का मतलब एवरी एलिमेंट बिलोंग टू कोडोमेन हैव ए परी इमेज, सो एफ एक्स इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। एफ एक्स साथ में क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो क्या बन गया ये 1 1 एंड ऑन टू। सो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन क्या 1 1 ऑन टू है, हैंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए इसका इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स यही होता है जी, जो x की वैल्यू होती है आपका हर बार आंसर यही आएगा, इनवर्स यही निकलेगा। लेकिन ये मैंने बता दिया ट्रिक, आंसर निकालते कैसे, इसको ऐसे लेके चलते, y किसके बराबर होता है, एफ एक्स के। तो f को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा ये एफ इनवर्स y इक्वल टू x। इस x की वैल्यू क्या थी, यही तो थी, यानी अपने पास आंसर आएगा एफ इनवर्स y इक्वल टू y प्लस में 7। इसका इनवर्स आ गया जी फंक्शन का ये। आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे जो ऐसे y की फॉर्म में मिलेंगे, बहुत सारे आंसर ऐसे मिलेंगे आपको जो y को इंटरचेंज कर देगा x की फॉर्म में। यानी ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका एफ इनवर्स x इक्वल टू x प्लस में 7। दोनों जगह y को किस में चेंज कर देगा, ये x में चेंज कर देगा। तो आपका ये भी आंसर ठीक है, ये लिखने के बाद ये भी आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देते हैं, क्योंकि आगे वाले सारे क्वेश्चन सेम इसी टाइप से। एक क्वेश्चन और कर लेंगे इसका, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है वो प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, एक प्रोसेस ज़रूरी है 1 1 की, और एक प्रोसेस ज़रूरी है किसकी, ऑन टू की। तो 1 1 भी आपको प्रूफ करना आता है और ऑन टू भी प्रूफ करना आता है। तो बस इसके बाद ये लिखना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो बड़ा ईजी सा कंसेप्ट है, y इक्वल टू एफ एक्स, एफ को इधर लेकर आओगे इनवर्स बन जाएगा ये। तो x की जो वैल्यू यहाँ से निकाली थी वो यहाँ पुट करनी। हर बार अगर आपको डायरेक्टली ये चेक करना है कि इनवर्स वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से आप इसको इक्वल टू y मान के x की वैल्यू निकाल दिया करो। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता तो आंसर वही आएगा, और अगर इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो आप लिख देना कि एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है जी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, रियल टू रियल दे दिया इसने,
और एफ एक्स की वैल्यू दे दी एक्स बाई में एक्स माइनस वन, एक्स बाई में एक्स माइनस वन। तो प्रोसेस तो वही रहेगी भाई। देखो जी, पहले से आप अगर इसका आंसर निकालना चाहते हो तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई। इसकी वैल्यू कितनी, एक्स वाई में एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई माइनस में वाई, इसको इधर लेके आते हैं एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस का वाई, एक्स कॉमन आएगा, एक्स क्या आएगा कॉमन, क्या बचेगा वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस का वाई। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का वाई बटे में वन माइनस वाई। अगर आप नीचे से माइनस कॉमन लेते हो तो ये बचेगा वाई माइनस वन, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो, वाई बाई में वाई माइनस वन। आपका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपकी वैल्यू बनेगी ये वाली, ठीक है जी। लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले वन वन प्रूफ करते हैं और फिर साथ में क्या प्रूफ करते हैं, ऑन टू प्रूफ। तो यहाँ लेके चलते हैं 4 1 2 1 और 4 ऑन टू, ठीक है जी। तो लेके चलेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन सच दैट, क्या लिखेंगे, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ, वैल्यू पुट करते जी उसके अंदर, ऊपर बनेगा x1 नीचे बनेगा x1 माइनस वन, फिर x2 पुट करोगे इसके अंदर क्या बनेगा x2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 की मल्टीप्लाई होगी x2 के साथ और माइनस का x1, उधर मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 माइनस का, ये सेम टर्म है कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा माइनस का x1 इक्वल टू माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 किसके बराबर होगा x2। तो फंक्शन क्या बनेगा 1 1 फंक्शन, कैसा फंक्शन बनेगा 1 1। ऑन टू के लिए क्या लेके चलते हैं, y बिलोंग टू कोडोमेन, क्या लेके चलते हैं y बिलोंग टू कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स वाई में एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई। इस पूरी प्रोसेस को सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी वाई बाई में वाई माइनस वन, और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई में एक्स माइनस वन। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इस एक्स की वैल्यू कितनी आई है वाई बाई में वाई माइनस वन, और नीचे इसकी वैल्यू वाई बाई में वाई माइनस वन। एलसीएम लेके सोल्व करोगे क्या होगा है, ये वाली वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, मतलब आपको क्या करना है, ये वाली दिखाई दे रही है, तो क्या करो इस x की जगह इस x की वैल्यू पुट करोगे ऊपर नीचे, सारी वैल्यू सोल्व करने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद लास्ट में आंसर क्या इतना आएगा y। तो आप वही लाइन लिखोगे एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन हैव प्री इमेज, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा ऑन टू, क्या होगा फंक्शन ऑन टू। फिर लिखोगे आप सो फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स क्या करेगा, और इनवर्स ही आ जाएगा आपका, क्योंकि आप क्या लेके चलोगे, आप लेके चलोगे y इक्वल टू एफ एक्स, एफ इधर आएगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, इस x की ये वाली वैल्यू रख देना, ये आपकी इनवर्स आ जाएगी, एफ इनवर्स y किसके बराबर आएगा y बाई में y माइनस वन। आप y की फॉर्म में छोड़ सकते हो और आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। इस प्रकार से आपका इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद जिन भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी उन प्रॉब्लम्स का सलूशन उसी टाइम आपको मिल जाएगा।